Good morning students, welcome to virtual classes of class 10. So now we are start our next topic of chapter number 1, chemical reaction and equation, class 10. So now three types of decomposition reaction. Decomposition mean one substance just break down one and more substances. ओके एक कोई सब्सटेंस जब बहुत से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाता है, पार्ट में टूट जाता है, इट इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, सो नाउ थ्री टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट इज अ हीट डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इट मीन अ सब्सटेंस व्हेन अ सब्सटेंस, ओके, जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, इट विल बी प्रोवाइड सम टेम्परेचर, इट मीन हीट. ओके, जब हम इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करवाएंगे, इट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट और डिकम्पोज इन सम पार्ट. CaO plus CO2, the decomposition reaction, heat decomposition reaction. Okay, and the next electricity. So first of all, we just taken a solution of this salt and we just pass some electricity in this solution, and now we just get sodium and chlorine on cathode and anode. Okay, sodium पॉजिटिव होता है तो ये कैथोड के ऊपर मिलेगा, नेगेटिव वाला होता है, और क्लोरीन हमारा नेगेटिव साइन वाला होता है, इसलिए ये एनोड पर जाएगा. ओके, सो लिसन. नेक्स्ट इज लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मेन कोई भी एक सब्सटेंस को जब हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट के अंदर रख देते हैं तो वो अपने आप डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे आप लोगों के पास बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं, सिरप्स होती हैं, वो डार्क कलर की बॉटल्स में आती हैं. उसका रीजन होता है सिरप जब डार्क रंग की बॉटल्स में आएंगी तो सनलाइट का इफेक्ट उसके ऊपर कम होता है. ओके, सो अगर हमारे पास में क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम इसको सनलाइट में रखते हैं, फोटो मतलब सनलाइट. ओके, सो ये सिल्वर और क्लोराइड के अंदर डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट नॉट, आपको ध्यान रखना है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड इज आल्सो यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी. व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर हम लोगों को किसको यूज करना होता है, सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा क्लासरूम के अंदर क्या होता है, एक पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, वीक स्टूडेंट को उसकी जगह से हटा देता है. ऐसा ही तो होता है ना. सपोज क्लास है, क्लास के अंदर कोई वीक स्टूडेंट आगे बैठ गया, ठीक है, अब कोई नेक्स्ट स्टूडेंट आया जो उस जगह पर पहले से बैठता था सपोज, तो वो आकर के क्या करेगा, उस वीक स्टूडेंट को, जो कमजोर है, दिखने में दुबला पतला सा है, वो दूसरा वाला स्टूडेंट उस स्टूडेंट को क्या करेगा, उसकी जगह से शिफ्ट कर देगा कि भाई तू पीछे आके बैठ जा, ये तो मेरी सीट है. तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब एक एक्टिव मेटल लो एक्टिव मेटल को, ठीक है, मेटल तो एक्टिव होता ही है, तो एक एक्टिव मेटल जो होता है ना, वो लीस्ट एक्टिव मेटल को उसकी जगह से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है. तो एक मेटल ये है जो कंपाउंड की फॉर्म में होता है, दूसरा मेटल ये है जो मेटल एक्टिव फॉर्म में होता है. ये लीस्ट मेटल है, लीस्ट एक्टिव मेटल है, तो ये मेटल इसकी जगह पर आएगा और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाता है. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. In this type of reaction, the more reactive metal displaces to less reactive metal from its compound. Okay? जैसे आयरन है, आयरन कैसा होता है, लोहा ब्राउन कलर का होता है. कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है. जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की नेल डालते हैं, कीले डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद में ये कॉपर का ब्लू कलर वहां से गायब हो जाता है और उसकी जगह लेता है आयरन का ब्राउन कलर. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द टू डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज. मतलब हमारे पास में जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. बस वही क्लासरूम के अंदर है. जैसे मान लो दो अच्छे दोस्त हैं, इधर दो अच्छे दोस्त हैं, आगे का साल में क्लास टीचर ने अनाउंस किया कि भाई अपनी अपनी सीट चेंज कर लो, तुम्हारा एग्जाम होने वाला है. तो क्या करते हैं, इनमें से एक स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, दूसरी वाली सीट पर, और दूसरे वाला के स्टूडेंट कहाँ पर आ जाएगा, इस पहले वाले की सीट पर. हो गया ना एक्सचेंज, सीट चेंज हो गई ना. ओके, तो मेटल ही ऑलवेज अपनी सीट को क्या करता है, एक्सचेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल HCl है, ठीक है ना, एसिड है हमारे पास, NaOH क्या है हमारा, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है बेटा, बेस होता है. तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन OH के साथ जाकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा एंड सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम सॉल्ट बना लेगा. ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन भी हम लोगों ने किया हुआ है पहले. नॉट एवरी एसिड एंड बेस है बेटा, ये एवरी एसिड एंड बेस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये आपको ध्यान में रखना है.
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेट क्या होता है पता है? जब कोई चीज हम लोग डालते हैं, कोई भी सब्सटेंस होता है जो लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, अगर वो घुलता नहीं है तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा ना। जिससे आपने सॉइल या मिट्टी ली हुई है, मिट्टी को पानी में डाल रहे हैं, आप डिजोल्व कर रहे हैं तो वो दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? इट कंप्लीटली सेटल डाउन इन ना बॉटम, नीचे सेटल हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन ऐसा कैसे में होता है? केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा होता है। In this reaction, an unsoluble substance is formed. Unsoluble मतलब जो खुला नहीं और नीचे बैठ गया। तो जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास में क्लोराइड और जो सल्फेट के हमारे केमिकल्स होते हैं, जिसमें क्लोराइड और सल्फेट स्पेशली आता है, वो कहाँ चले जाते हैं? नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, AgCl प्लस NaNO3। तो AgCl हमारे पास में कहाँ चला जाता है? नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इस तरीके से क्या होती है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। नोट्स को केयरफुली सिस्टमेटिक वे में आप लोग नोट डाउन करते रहिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।